इंदौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री पहली बार धार की भोजशाला पहुंची। उनके साथ याचिकाकर्ता आशीष गोयल, मोहित गर्ग सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान मां वाग देवी की पूजा की गई और भोजशाला परिसर का निरीक्षण भी किया गया। धार की भोजशाला में इंदौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री पहुंची। उनके साथ आशीष गोयल, मोहित गर्ग सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। रंजना अग्निहोत्री ने मां वाग देवी की पूजा की और भोजशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सभी लोगों की जीत है और इसमें सहयोग करने वालों का धन्यवाद। वहीं मोहित गर्ग ने कहा कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के साथ उन लोगों का भी योगदान है जिन्होंने वर्षों तक भोजशाला आंदोलन के लिए काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कई कानूनी लड़ाइयां लड़ना बाकी है। देखिए, श्रेय लेने की होड़ जैसा विषय नहीं है, ये सनातन धर्म के वैभव की पुनर्स्थापना का विषय है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को श्रेय लेना चाहिए। और अभी रंजना बहन जी ने बताया कि इसमें तो उन लोगों का भी योगदान है जिन्होंने इस दिन के लिए इंतज़ार किया। वो परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी उपस्थित थे, बट उनका भी इसमें योगदान है। जो बलिदान हुए, कई लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ इस समय नहीं हैं, दुनिया छोड़ के ईश्वर की चरणों में हैं, उन्होंने भी वर्षों वर्ष इंतज़ार किया, तो उनका भी योगदान है। निमित्त कह सकते हैं कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने जो याचिका दायर की, बहन जी रंजना जी ने पूरी याचिका ड्राफ्ट की, तैयार करी, कई उनके सहयोगियों का उसमें योगदान रहा और आदरणीय हरिशंकर जैन जी और विष्णु जैन जी ने उसको कोर्ट में उसकी जो बतौर वकील उन्होंने उसको लड़ा। और हम उच्च न्यायालय के निर्णय का बहुत स्वागत करते हैं और धारवासियों को बहुत शुभकामनाएँ। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सारी शुभकामनाएँ। और अभी और भी बहुत सारी लड़ाइयाँ बाकी हैं। लड़ाइयों से मेरा मतलब कानूनी लड़ाई से है। बहुत सारी लड़ाइयाँ बाकी हैं और चूँकि आप जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए किसी कानूनी प्रक्रिया पर मैं अपना वक्तव्य नहीं दूंगा। और देखिए आगे आगे ऐसा होता है और आप सबके सहयोग के हम आकांक्षी हैं और धारवासियों को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। भोजशाला का जो ऐतिहासिक निर्णय 15 मई 2026 को आया है, उसके विषय में कुछ कहूँ उसके पहले धारवासियों के हृदय में विराजमान माँ सरस्वती को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। और इस निर्णय के पीछे धारवासियों का धैर्य, उनकी परीक्षा, उनकी मेहनत, उनकी लंबी प्रतीक्षा, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनी। मान लो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जो आया, जिसकी याचिका मुख्य याचिका थी और जिसमें ये निर्णय आया, बाकी तो 5-6 याचिकाएं थी, वो खारिज हुई। आप सबने जजमेंट देखा ही होगा। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र थे। माँ वाग्देवी की कृपा से आने का अवसर मिला, तो जितना दायित्व माँ ने दिया उतना दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन इसका पूरा श्रेय धारवासियों को ही जाता है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने पूरे भारत में लगभग 200 से अधिक याचिकाएँ की। उसमें कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, माँ श्रृंगार गौरी, भोजशाला, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि धर्म संस्कृति संरक्षण की बात होती रही है, उनको हम लोगों ने किया है। और भगवान श्री राम की अहोत की कृपा रही कि उसमें सब में सफलता मिली। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम ही एकमात्र कारण थे या हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ही एकमात्र कारण था। हमें ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने प्रतीक्षा भी की, उसका भी धन्यवाद हृदय से, उसका भी एक बड़ा रोल है। आप जानते हैं, जब लंका दहन के उपरांत हनुमान जी वापस पहुँचे तो जामुन जी ने पूछा कि कैसे लंका दहन किया, कैसे लंका दहन किया। और जितने वानर बैठे थे उन्होंने भी कहा लंका दहन कैसे किया, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। हनुमान जी एकदम शांत रहे। यानी कि जो करने वाला होता है वो शांत रहता है, वो ये नहीं कहता है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ। जब भगवान श्री राम ने पूछा, प्रभु श्री राम ने क्या, बोलो बजरंगी बताओ तो, कुछ तो वृत्तांत सुनाओ। तो उन्होंने कहा, प्रभु मुंदरी वही पार किए, आपकी मुंदरी लेके मैं उस पार गया और चूड़ामणि यही पार, माता का चूड़ामणि लेके इस पार आ गया। सीय बिरह लंका जली, शेष प्रताप तुम्हार। उसी प्रकार से हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के लोगों ने, इसके संरक्षक हरिशंकर जैन जी, विष्णु ने बड़ी मेहनत से बहस करी और बाकी जितने भी लोकल धार के, चाहे आशीष जनक जी हों, चाहे आशीष गोयल जी हों, चाहे मोहित गर्ग जी हों, सबका अपना अपना एक योगदान था। लेकिन फिर भी हमें ये कहना है कि हम लखनऊ से आए, माँ का संकल्प लेके आए, उस संकल्प के साथ आए, संकल्प की सिद्धि हुई। लेकिन जो ये मुकदमा हुआ, जो ये विजय प्राप्त हुई, वो धार की जनता जो विरह अग्नि में जल रही थी, उसी के प्रताप से
ये ऑर्डर आया और बाकी तो माँ की कृपा और माँ का ही आशीर्वाद था। बहुत साल के आसपास भारी संख्या में अतिक्रमण है, इसको लेके क्या करें? अरे अब धीरे धीरे करेंगे ना, रोबोट तो है नहीं, इंसान ही तो हैं। अब देखिए, आप जजमेंट का पेज 113 पढ़ लीजिए। जजमेंट का पेज 113 पैराग्राफ 1, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब मैं क्या ही बोलूं, 6-7 याचिकाएं थीं, उसमें लीडिंग याचिका बनी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, जिसको कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के सूत्रधार श्री हरिशंकर जैन जी हैं। इस मुकदमे को बड़ी शिद्दत से बहस किया विष्णु ने, और हम सब लोग, मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, दूर से आकर के सारी चीज़ों की तैयारी करना, रात भर लैम्प जला के मुकदमे की तैयारी हुई, और जो याचिका अलाउ हुई है वो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ही अलाउ हुई है, बाकी तो सारी खारिज हो गई हैं। भोजशाला पहुंचे हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के पदाधिकारियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सभी के लिए सहयोग और संघर्ष की जीत बताया। वहीं आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रहने की बात कही है।